हाय वीवर्स, वेलकम टू ऑल नवीनता यूट्यूब चैनल। तो सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को असाइनमेंट बनाने के लिए दिए गए हैं और बोला गया है कि सभी स्टूडेंट्स के जो सभी बच्चों को प्रमोट किया जाएगा वो असाइनमेंट के बेस पर ही किया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को असाइनमेंट बनाने के लिए दिए गए हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़न में हैं कि आपको असाइनमेंट बनाने कैसे हैं, कौन सा टॉपिक होगा, कहाँ से हम मटेरियल लें, कौन सा सब्जेक्ट जो भी आपका सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट को भी आपका सब्जेक्ट है, तो सभी के आपको असाइनमेंट बनाने हैं। तो सभी इसी कन्फ्यूज़न में है कि हमें असाइनमेंट बनाने के लिए टॉपिक कहाँ से मिलेंगे और जो हमारा मटेरियल है वो हम कहाँ से लें और कितने पेजेस के हम असाइनमेंट बनाएं। तो इसी वीडियो में मैं आपके सारे जो कन्फ्यूज़न है वो दूर कर दूँगी। कोशिश करूँगी आपको समझ में आ जाए जो भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो फिर असाइनमेंट को कैसे बनाना है ये समझने के लिए ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी ने आपको ये बोल दिया कि आपको असाइनमेंट बनाने हैं। ठीक, आपका यूनिवर्सिटी का काम ख़त्म हो गया आपको बताकर, अब आपको ये देखना है कि असाइनमेंट बनाने कैसे हैं। कुछ यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स को टॉपिक दिए हैं कि आप इस टॉपिक पर असाइनमेंट बना दीजिए। ठीक है, फर्स्ट बात ये होगी। सेकंड बात ये है कि कुछ यूनिवर्सिटी ने रोल नंबर वाइज यूनिट डिसाइड कर दी हैं कि जो रोल नंबर, जैसे सपोज कर लीजिए 1 से 20 रोल नंबर तक या फिर 1 से 50 रोल नंबर तक बच्चे जो हैं फर्स्ट यूनिट के टॉपिक तैयार करेंगे। कोई भी आप टॉपिक ले सकते हो उसमें से और आपको वहाँ से असाइनमेंट बनाना है, एक टॉपिक का या फिर 2 टॉपिक का। तो इसी तरह से रोल नंबर में आपको डिवाइड कर दिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है कि हमें असाइनमेंट बनाने कैसे हैं, यूनिवर्सिटी ने आपको कुछ नहीं बताया या फिर कॉलेज ने या फिर इंस्टीट्यूट ने जहाँ से आपने एडमिशन लिया है उन्होंने आपको कुछ भी नहीं बताया है कि हमें असाइनमेंट बनाने कैसे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपनी यूनिट वाइज कोई भी आप टॉपिक ले सकते हो। ठीक है, सपोज कर लीजिए आपका कोई भी सब्जेक्ट है, बीएड का मैं बता रही हूँ, जैसे फर्स्ट आपका पेपर है फर्स्ट ईयर का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, तो उसमें से आप फर्स्ट यूनिट का, फर्स्ट या सेकंड यूनिट का जो भी आपको अच्छे से टॉपिक आता है वो आप ले लीजिए। लॉन्ग क्वेश्चंस आपको लिखने होंगे, 16 मार्क्स के आप क्वेश्चंस लगाकर चलिए, तो 4 या 5 पेज आपको लिखने हैं। जो A4 साइज़ के पेज आपको मार्केट में मिलते हैं, जहाँ से जो फोटोकॉपी कराने के लिए आप लेते हो ना वही पेज, तो उस पेज में आपको लिखने हैं 4 या 5 पेज। ठीक है, सफिशिएंट होगा, कम हमें नहीं लिखना है, ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें अपना मटेरियल कम नहीं रखना है, तो कोई भी एक क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस आप लिख सकते हो। उस क्वेश्चंस में आपका असाइनमेंट इसी तरह से तैयार हो जाएगा। देखिए, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि और विकास क्या है, इसको डिफाइन कीजिए और फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करने वाले वो आप बताइए। तो कोई भी एक टॉपिक आप ले लीजिए यूनिट वाइज, और ये टॉपिक आपको बुक में मिल जाएंगे, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, नेट से सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। टॉपिक जो आपको बुक में दिया गया है कॉपी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इसमें। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको यूनिवर्सिटी ने या फिर कॉलेज ने ये बोला है कि जो आपका सिलेबस होता है, सिलेबस के नीचे आपको असाइनमेंट के टॉपिक्स दिए हुए होते हैं। जब आप अपना सिलेबस देखोगे ना, उसके नीचे दिए हुए होते हैं कि आपको असाइनमेंट बनाने 4-5 टॉपिक दिए होते हैं। अगर कॉलेज ने आपको ये बोला है कि उस असाइनमेंट से आपको टॉपिक बनाना है, तो वो भी आपको बुक के पीछे असाइनमेंट बने बनाए आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप कॉपी कर लीजिए या फिर नेट से सर्च कर लीजिए, वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो असाइनमेंट क्या होता है, कोई भी यूनिट का कोई भी टॉपिक जिसके आंसर आप लिख सकते हो, उस क्वेश्चन के आंसर, वो आपका असाइनमेंट तैयार हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आपको समझ आ गया असाइनमेंट कैसे बनाना है। कोई भी यूनिट का कोई भी आप टॉपिक ले सकते हो जो आपको अच्छे से आता है। अगर आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज ने नहीं बताया है, तो अगर कॉलेज ने ये मेंशन किया हुआ है कि आपको इस यूनिट से ये टॉपिक करना है, तो उस टॉपिक को आप बुक में से लिख लीजिए और आप उसको सबमिट करा सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी आपको मेंशन नहीं किया गया है कि आपको ये टॉपिक करना है, ये यूनिट लेनी है, कुछ भी आपको कोई भी जानकारी अभी तक नहीं मिली है, तो कोई भी यूनिट उठाइए, उसमें से कोई भी क्वेश्चंस लिख दीजिए 16 मार्क्स के जो होते हैं, और वो असाइनमेंट आप कॉलेज में सबमिट करा सकते हो। वो भी असाइनमेंट ही होते हैं जो आपके क्वेश्चंस के आंसर होते हैं। ठीक है, कुछ कॉलेजेस ने, मैंने बात की थी बीएड के कॉलेजेस में, तो उन्होंने कहा है कि जब सेशन चला हुआ था, जब क्लासेस लगती थी, तो उन्होंने उसी टाइम पर बच्चों से असाइनमेंट ले लिए हैं और अब उनको बच्चों से असाइनमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपको समझ आ गया कि असाइनमेंट कैसे बनाने हैं। कोई भी आप टॉपिक ले सकते हो यूनिट वाइज, फर्स्ट सेकंड यूनिट में से अगर आप लोगे तो मस्ट है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड यूनिट आपकी हो चुकी हैं जब आपका सेशन चला हुआ था। ठीक है,
और आपको पता भी होगा फर्स्ट सेकंड यूनिट में क्या है। लास्ट वाली यूनिट उठाओगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने लास्ट तक पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट के आपको इस तरह से असाइनमेंट बनाने हैं। अगर आपको कॉलेज से मेंशन किया गया है तो आप वो टॉपिक लिखिए, बुक उठाइए, एक नहीं तो 2 उठा लीजिए, उस बुक से आप अपने नोट्स बनाइए, असाइनमेंट तैयार कीजिए और कॉलेज में सबमिट करा दीजिए, जो भी आपकी लास्ट डेट है। MDO CRSU की लास्ट डेट आपकी 15 है, मे बी 15 जुलाई। तो आपको क्या करना है, जो भी असाइनमेंट है अपना सबमिट करा दीजिए। और किसको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है, कॉलेज की तरफ से या फिर इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, तो कोई भी यूनिट उठाइए, मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, कोई भी यूनिट उठाइए, उसमें से एक टॉपिक उठाइए फर्स्ट सेकंड यूनिट से और अपने हर सब्जेक्ट के असाइनमेंट सबमिट करा दीजिए। बस इतना सा है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है असाइनमेंट की कि असाइनमेंट हम कैसे करेंगे, कैसे क्या कुछ, ठीक है। तो यही बर्डन है आपका और यही इतना सा काम आपको करना है, सिर्फ कॉपी ही करना है, ज़्यादा नहीं बोलती मैं, कॉपी चलो ठीक है, छोड़ो। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया कैसे करना है, असाइनमेंट कैसे बनाना है आपको। और अगर आपको नहीं पता, मतलब आपको नहीं मेंशन किया गया तो आपको कैसे बनाना है, ठीक है, क्लियर होगी बातें। अगर फिर भी आपको क्लियर नहीं हुई है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, नहीं तो मेल मैंने डाला हुआ है अबाउट सेक्शन में, आप मेरा मेल चेक कर सकते हो, मुझे मेल भेज सकते हो। अदरवाइज़ आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो, डिस्कशन अबाउट BEd, स्पेशली BEd बच्चों के लिए है, वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हो। अदर स्टूडेंट्स भी वहाँ पर जुड़े हुए हैं तो उनसे आप डिस्कस कर सकते हो अगर कोई भी असाइनमेंट आपके बनाने में दिक्कत आ रही है तो, ठीक है। तो इतनी सी जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।